गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध कि इसमें क्या संबंध है ना। रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बारे में आप जानते हैं। जैसे कि रेखीय प्रसार गुणांक हम किसे कहेंगे, जब हम किसी भी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन होता है तो वो रेखीय प्रसार गुणांक, और अगर किसी वस्तु के क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन होता है तो वो होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया है एक वर्गाकार धातु की चादर है ये, है ना। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, एल। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रत्येक भुजा वर्गाकार है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, एल। और जैसे ही हमने इसके ताप में वृद्धि किया, डेल टी वृद्धि करने पर इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो गई, जैसा कि आप देख रहे हैं एल प्लस डेल एल। इसकी लंबाई ताप देने पर, ताप में वृद्धि करने पर इसकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अब इस चादर की प्रारंभिक लंबाई एल और ताप में वृद्धि करने पर एल प्लस डेल एल, और जैसे इसको हमने ऊष्मा दिया तो इसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगा। पहले इसका क्षेत्रफल ए था, ऊष्मा ताप में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल ए प्लस डेल ए हो गया। ठीक है, तब इस ए बी सी डी चादर का प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। वर्गाकार है इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, भुजा गुणे भुजा, है ना, यानी एल का स्क्वायर। तब अंतिम क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, अंतिम क्षेत्रफल मतलब ताप में वृद्धि करने पर बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, मतलब ए प्लस डेल ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल एल, जो बढ़ी हुई लंबाई है उसका स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि यानी डेल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो अंतिम क्षेत्रफल हमारा कितना है, एल प्लस डेल ए का होल स्क्वायर। तो अंतिम क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल ए का होल स्क्वायर माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल यानी एल का स्क्वायर। अब एल प्लस डेल एल का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए एल। तो ए स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर प्लस डेल एल, तो एल स्क्वायर प्लस डेल एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एल इंटू डेल एल माइनस एल का स्क्वायर, जहाँ से एल स्क्वायर से हमारा ये एल का स्क्वायर हो गया कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, डेल एल का स्क्वायर प्लस 2 एल इंटू डेल एल। डेल एल मतलब कि उसकी लंबाई में बहुत ही कम वृद्धि हुई, माना कि एकदम नगण्य है ना, इसलिए डेल एल स्क्वायर को हम क्या मान रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं। ठीक है, जब इसको हमने नगण्य माना तो हमारे पास क्या बचा, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हुआ, 2 एल इंटू डेल एल, क्या आया, 2 एल इंटू डेल एल। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, डेल ए अपॉन ए इंटू डेल टी। ठीक है, डेल ए का मान हमने कहा, डेल ए का मान यहाँ पे पुट किया, डेल ए बराबर कितना है, 2 एल इंटू डेल एल, 2 एल इंटू डेल एल यहाँ पुट किया, और अपॉन में क्या है, ए इंटू डेल टी। ठीक है, अब देखिए ए का मान हमने क्या निकाला था, यहाँ पर ये देखिए ए का मान क्या है, एल का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए का मान पुट किया कितना, हाँ, तो ए इज इक्वल टू क्या है, एल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एक एल से एक एल कैंसिल, तुम्हारे पास क्या बचा है, डेल ए अपॉन एल इंटू डेल टी। ठीक है, अब अल्फ़ा का मान हमें पता है, यानी रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी। इस पूरे की जगह पे हम क्या रखेंगे, अल्फ़ा। सो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर क्या हो गया, 2 इंटू रेखीय प्रसार गुणांक। यही है इन दोनों में संबंध, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध।